हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसा कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोगों का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है आई थिंक सो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही है। सो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना जो है वो सही रहेगा। लाइक अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्योरी को ही सेलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको कहाँ से कितना पोर्शन पढ़ें कि पेपर जो है वो अच्छे से हो जाए। तो आज के वीडियो में करेंगे डिस्कस और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। बिकॉज लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स पेपर जो है आप लोग उठाते हो और उनको फॉलो करते हो, जबकि पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। सो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस के साथ। ये है स्टूडेंट्स आपका जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ न्यू सिलेबस। 4 यूनिट्स में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 70 मार्क्स का रहेगा, जबकि लास्ट ईयर तक ये पेपर जो है आपका वो 80 मार्क्स का होता था और 20 मार्क्स की इंटरनल थी। बट फ्रॉम दिस ईयर दिस विल बी ऑफ 70 मार्क्स, ठीक है। एंड 30 मार्क्स की आपके इंटरनल रहेगी जो कि आपके कॉलेज वाले टीचर्स देंगे आपको। सो क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होगा। क्वेश्चन में ध्यान रखिए, पेपर में 9 क्वेश्चंस टोटल आने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, जिसमें 7 क्वेश्चंस आपके आएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आपके पूरे सिलेबस में से सेट कहीं से भी हो सकता है। इसमें आपके थ्योरी भी आ सकती है, प्रैक्टिकल भी आ सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके इसमें थ्योरी आने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी रहेगा उसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस थ्योरी के आने वाले हैं। लाइक आपका जो प्रिंसिपल्स ले सकते हैं, या फिर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली, या फिर आप अगर आगे चलें तो डिफरेंसेस दिए हुए हैं आपके चैप्टर्स में, हायर परचेज में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड में, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स ले सकते हो, जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं कोई भी 2। तो इस तरह से आपके 2 मार्क्स के कोई क्वेश्चंस रह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो रहने वाले हैं वो 4 यूनिट्स में डिवाइड किए जाएंगे क्वेश्चंस, जिसमें हर एक यूनिट में आपके 2 क्वेश्चंस होंगे और उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। लास्ट ईयर तक क्या होता था, रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस जो हैं, जनरली कोई भी जो आपको आते हैं आप चूज़ कर सकते थे। बट इस ईयर से ये पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन पिक करना कंपलसरी है, ठीक है। सो बाकी सभी यूनिट्स में वही 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आपको एक एक करना कंपलसरी है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो आप ये देखिए, यूनिट 1 जो है वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम और ट्रायल बैलेंस तक जो है वो आपकी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है। अगर आपकी बुक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलें तो आपका ये देखिए 1 से लेकर नियर अबाउट 7 चैप्टर्स हैं जो कि आपके फर्स्ट यूनिट में ही रहने वाले हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर। इन दोनों चैप्टर्स में से आपको थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा फर्स्ट यूनिट में से 14 मार्क्स का, ठीक है। इन दोनों चैप्टर में से आपको 14 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। और वो जो है फर्स्ट यूनिट में सेकंड क्वेश्चन जो मेरा एक व्यू पॉइंट कहता है, जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और वो प्रैक्टिकल जो है वो जर्नल एंट्रीज भी हो सकती हैं, वो प्रैक्टिकल आपका लेजर के ऊपर भी हो सकता है या फिर जनरल लेजर, दोनों पर भी हो सकता है। एंड ट्रायल बैलेंस का भी वो क्वेश्चन हो सकता है। सो जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो अपना जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहने वाला है वो इन्हीं चैप्टर्स में से रहने वाला है। बाकी आपको थ्योरी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप जो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर एक क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, दैट इज एरर्स।
ट्रायल बैलेंस के अंदर एक एरर्स का क्वेश्चन रहता है कि एरर्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकता है, और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट यूनिट में से ऑलमोस्ट आपको मैंने बता दिया कि क्या कवरेज रहने वाला है। थ्योरी पोर्शन आएगा तो वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से आएगा मोस्ट प्रोबेबली, और यहाँ से एरर्स आ सकते हैं। एंड प्रैक्टिकल पोर्शन जो क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में रहने वाला है वो आपका जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस में से रहने वाला है। अब चलते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट में भी एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल रहेगा और एक क्वेश्चन थ्योरी का रहेगा अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट। ठीक है, तो वो जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहने वाला है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद एडजस्टमेंट्स में से रहने वाला है। इन केस जो स्टूडेंट्स थ्योरी बेस्ड जाते हैं, जिनको प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं आता, वो इस यूनिट में से एक क्वेश्चन है आपको जो चूज़ करना है, वो थ्योरी का क्वेश्चन भी चूज़ कर सकते हो। और वो थ्योरी का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट 8th और 9th चैप्टर में से रहने वाला है। कैपिटल एंड रेवेन्यू, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो ए पार्ट और बी पार्ट 2 पार्ट्स करके आ जाए, 7 मार्क्स का एक, 7 मार्क्स का एक, जो कि आपको एक ही क्वेश्चन होगा। ए और बी पार्ट करके भी डिवाइड हो सकते हैं कि हाफ क्वेश्चन जो है वो आपको कैपिटल रेवेन्यू चैप्टर में से दिखे और हाफ क्वेश्चन आपको प्रोविजन एंड रिजर्व में से दिखे। तो जो स्टूडेंट्स थ्योरी बेस्ड जा रहे हो वो इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़ना, इन दोनों चैप्टर्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। एंड जो बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड जा रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपने नहीं किया प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बात नहीं, बट स्टिल इनके परफॉर्मांस कर लेना। ऐसा हो सकता है कभी कभी पेपर बहुत इजी आ जाए और आपको परफॉर्मा ही आ जाए, तो परफॉर्मा जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिकल नहीं आते इट्स ओके, बट परफॉर्मा पढ़ जाना। इन केस अगर आपकी किस्मत अच्छी और परफॉर्मा ही पूछ लिए जस्ट, तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में से भी मेरे व्यू पॉइंट से यही है कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का रहने वाला है और एक क्वेश्चन थ्योरी का। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल बेस्ड जाते हैं वो तो आप इन दोनों के प्रैक्टिकल अच्छे से कर लें और इजीली पेपर में प्रैक्टिकल आपको दिखेगा ही दिखेगा। बट जो क्वेश्चन टोटली थ्योरी बेस्ड जाते हो तो प्लीज़ दोनों चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ लेना। अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट कंसाइनमेंट में से प्रैक्टिकल आ सकता है और एनपीओ में से थ्योरी आ सकती है। सो बट स्टिल अगर आप टोटली थ्योरी बेस्ड जा रहे हो तो चांस मत लेना, दोनों चैप्टर की थ्योरी अच्छे से कर लेना। और अगर कोई प्रैक्टिकल बेस्ड जा रहा है तो दोनों चैप्टर के प्रैक्टिकल कर लेना। बट मेरे व्यू पॉइंट से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि वो कंसाइनमेंट में से ज़्यादा चांसेस हैं प्रैक्टिकल का आने के। ठीक है, बाकी यूनिट में से एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जो थ्योरी बेस्ड जा रहे हैं तो प्लीज़ दोनों चैप्टर की थ्योरी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट नंबर 4। अगेन इस यूनिट में से भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहने वाला है, एक थ्योरी का रहने वाला है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, थर्ड यूनिट में ये ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं जा रहे, टोटली थ्योरी बेस्ड जा रहे हो, तो कंसाइनमेंट चैप्टर की जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें जर्नल एंट्रीज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपने प्रैक्टिकल नहीं किया इट्स ओके, बट समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चन पेपर में इजीली बस जस्ट थ्योरी में भी सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछ ली जाती हैं। तो जर्नल एंट्रीज अगर आपको अच्छे से आती होंगी कंसाइनर और कंसाइनी की, तो आप इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। वो क्वेश्चन आपके लिए और ईजी हो जाएगा, प्रैक्टिकल की तरह ही हो जाएगा। ठीक है, पूरे 14 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यूनिट नंबर 4। दोनों चैप्टर हैं, दोनों में से एक में से प्रैक्टिकल, एक में से थ्योरी रहने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली ब्रांच में से प्रैक्टिकल के चांसेस हैं एंड हायर परचेज में से थ्योरी के चांसेस हैं। बाकी ब्रांच में से एक क्वेश्चन थ्योरी का भी बन सकता है, दैट इज़ स्टॉक एंड डेटर मेथड, मोस्टली एग्जाम में देखने को मिला है, तो वो क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ना। और जो थ्योरी बेस्ड जा रहे हैं तो मेरी सजेशन ये जरूर मानना कि आप थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, बिकॉज आपके पास पेपर में चांसेस कम हैं, चॉइस कम है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिकल रहने वाला है, आपके पास एक ही क्वेश्चन है और वही आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी में कुछ भी छोड़कर जा रहे हो और आपको वही पेपर में अगर क्वेश्चन दिख गया तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा कि आप क्या अटेम्प्ट करें वहाँ पे। ठीक, सो थ्योरी में कुछ भी पोर्शन नहीं छोड़ना आपको। एंड इसके जितने भी मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड मेथड्स की जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से पढ़ लेना। स्टॉक एंड डेटर मेथड है और एक पहला जो मेथड है आई थिंक वो वाला, दोनों मेथड्स की जर्नल एंट्रीज के साथ पूरा थ्योरी को जो है वो कवर कर लेना। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। एंड 15 चैप्टर जो लास्ट है हायर परचेज वाला, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हायर परचेज सिस्टम, उनकी थ्योरी और उसकी जो जर्नल एंट्रीज है उसका क्वेश्चन बन सकता है।
हायर परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हायर वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट आपके पास इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का भी क्वेश्चन पेपर में जो है वो बन सकता है। एंड सेकंड, इसके अंदर आपका जो है इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है 14 मार्क्स में, या फिर ए और बी पोर्शन करके अलग अलग दो डिफरेंस क्रेडिट सेल और हायर परचेज में एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड और हायर परचेज सिस्टम में भी पूछा जा सकता है। सो थ्योरी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन दिस यूनिट। ठीक है, इस यूनिट में से तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि दोनों के दोनों ही थ्योरी भी आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी किस्मत है। सो अब अगर मैं एक समराइज करूं इस वीडियो में, तो मेरा कहना है कि हर यूनिट में से एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलने वाला है आपको। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 4 प्रैक्टिकल 4 थ्योरी। और अगर आप टोटली थ्योरी बेस्ड जा रहे हो सो थ्योरी मत छोड़िएगा। फर्स्ट यूनिट में से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। एंड सेकंड यूनिट में भी 8th और 9th में से थ्योरी का क्वेश्चन मिलने वाला है, और थर्ड और फोर्थ यूनिट में से कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक आइडिया हो सके कि पेपर के लिए उन्हें तैयारी कैसे करनी है। अगर और सब्जेक्ट्स की भी आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख दीजिएगा नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसे वीडियो चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।